जय हिंद साथियों। तो पहले एक शायरी हो जाए कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को तो इसलिए पूजते हैं लोग कि पत्थर को इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। तो पहले चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या आज पढ़ाना है, ठीक ना। तो आज हम अपने अंदर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं पढ़ेंगे, ठीक ना। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, इसको पढ़ेंगे और बहुत ही मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे, पूरा हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए देखिए शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं। तो शरीर के द्वारा दो क्रिया होती है, एक होती है ऐच्छिक क्रिया, एक होती है अनैच्छिक क्रिया, ठीक ना। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, तो इसको पहले देखिए। पहला है ऐच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया में वे क्रियाएं आती हैं, देखिए वे सभी क्रियाएं जिन्हें हम क्या करते हैं, इच्छा अनुसार सोच समझ कर करते हैं या फिर अपने नियंत्रण में रखते हैं, उनको हम ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर खाना खाना, पानी पीना, उठना बैठना, पेशाब करना, रोना गाना हंसना आदि, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए आपको रोना है, तो क्या आपका जो रोना है अपने से रोने लगेगा, मतलब आंसू अपने से गिरने लगी। आप जब रोना चाहेंगे तभी ना रोएंगे, तो ये ऐच्छिक क्रिया हो गई। क्या अपने से आप हंसने लगेंगे, अपने से हंसने में पागलों जैसे, तो पागलों में तो ऐच्छिक क्रिया भी अनैच्छिक क्रिया में बदल जाती है, ठीक ना। तो ऐच्छिक क्रिया आप अपने से हंसते हैं, ठीक, जैसे कि अपने अनुसार हंसते हैं। जैसे कि आप जब चाहेंगे हंस लेंगे, आप जब चाहेंगे गा लेंगे, आप जब चाहेंगे पेशाब कर लेंगे। तो ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। और कभी कभी जो पेशाब करना होता है वो भी अनैच्छिक में बदल जाता है। तो कोई सोया रहता है फिर भी पेशाब कर देता है, पता नहीं चलता है ना, होता है ना ऐसा। तो ये क्या होती है, वो अनैच्छिक क्रिया हो जाती है, ठीक ना। अब जैसे आपका मन भी क्या है, ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है। आपका मन में जो मन चलता है ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया। तो मन देखिए, आप किसी को देखते हैं तो आपके अंदर कई विचार प्रकट होने लगता है, ठीक ना। मतलब उसके बारे में आप बहुत सारा सोचने लगते हो, उसका ढांचा बनने लगता है आपके दिमाग में। तो ये सब क्या है, ये सब अनैच्छिक क्रिया होगी। जैसे कि आप सोच रहे हैं, आप अपने मन को कितना भी मना लें लेकिन उस पर आपका दिमाग जाएगा ही जाएगा, ठीक ना। तो ये भी ऐच्छिक क्रिया में ही आता है। अगर आप मनाना चाहेंगे तो आप अपने आप को मना सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं अपने माइंड को, ठीक ना। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो मुझे पता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं में क्या होता है, वे सभी क्रियाएं जिन्हें हम सोच समझ कर नहीं और जिन पर नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक ना। मतलब जिन्हें हम सोच समझ कर नहीं करते हैं, जिन्हें हम अपने से नहीं, मतलब हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है, वो स्वयं होती है। और जिन्हें हम अपने में नियंत्रण नहीं कर सकते, वो नियंत्रण नहीं होगी। और ऐच्छिक क्रिया में क्या होगी कि ऐच्छिक क्रिया में नियंत्रण कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए उन्हें हम क्या कहेंगे, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, अब दिल आपका धड़क रहा है किसी के लिए, तो क्या आप उसको रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। तो देखिए अब जैसे यह दिल धड़क रहा है तो ये क्या हो गया, अनैच्छिक क्रिया। जैसे हम इसको नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो धक 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 कर रहा है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, ये अनैच्छिक क्रिया है। नसों में खून का बहना, अब आपके नस में खून बह रहा है तो इसको क्या आप रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। कैसे रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या है, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। फिर यहाँ पर देखिए छींकना है। छींकना है, जैसे आप छींक रहे हैं तो क्या वो बता कर आता है कि भैया मैं छींकने जा रहा हूँ, रुके रहिए मैं छींक रहा हूँ, ठीक ना। ये बताता नहीं ना है। ये क्या होता है डायरेक्ट, मतलब अगर आपको आने वाली रहेगी तो थोड़ा सा 2 सेकंड पहले पता चलेगा और छींक देते किसी के भी सामने, ठीक ना। अगर आपको पता रहता तो आप पहले ही छींक लेते या फिर बाद में छींकते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये आपकी क्या हो गई, अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन है, आप सांस लेते हैं, जो ये सांस लेते हैं आप इसको रोक नहीं पाएंगे, अपने अनुसार इसको रोक नहीं पाएंगे। रोकेंगे लेकिन कितना, 1 मिनट रोक सकते हैं, 2 मिनट रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे। इसलिए यह क्या हो गई, अनैच्छिक क्रिया में आ गई, ठीक ना। फिर उसके बाद पाचन है। पचना, जो अंदर की जो क्रियाएं होती है सब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जो अंदर पच रहा है, भोजन आप पचा रहे हैं, तो आप थोड़ा नहीं पचा रहे हैं, वो तो आपका क्रिया जो हो रही है अंदर की वो ना पचा रहा है, जो आपका पेट है वो ना पचा रहा है। तो क्या उसको आप रोक पाएंगे, खाना खा लिए तो क्या आप रोक लेंगे, कहेंगे कि आप तुम्हें पचना नहीं है, तुम्हें इसी तरह रहना है, पचना नहीं है, खड़ा खड़ा रहो, मुझे दोबारा खाना नहीं खाना पड़ेगा, इस तरह नहीं कर पाओगे। तो उसको क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे, अनैच्छिक क्रिया कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हाँ, पेशाब करना भी क्या है, एक ऐच्छिक क्रिया, ठीक नहीं। यहाँ पर देखिए पेशाब करना, रोना गाना हंसना, ये सब ऐच्छिक क्रिया में आती है। तो ये आप अपने से कर सकते हैं, ठीक ना। पेशाब को आप रोक सकते हैं लेकिन 2 ही घंटा
2 घंटा से, और जब ज़्यादा लग जाता है आधा लीटर ही उसमें मूत्र जो मूत्राशय होता है उसमें आधा लीटर ही पेशाब रुकता है, ठीक ना। उससे ज़्यादा होगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर वो भी अनैच्छिक में परिवर्तित हो जाएगा। खाना खाना पानी पीना, यानी कि खाना खा रहे हैं पानी पी रहे हैं तो ये अपने से कर रहे हैं। किसी को थप्पड़ मारना है भाड़ मार देते हैं, ये ऐच्छिक क्रिया है। कोई तुम्हें मार देता है भाड़ दे तो वो भी ऐच्छिक क्रिया कर रहा है तुम पर, ठीक ना। तो ये सब मारना पीटना सब कुछ क्या है, ऐच्छिक क्रिया में आता है। जो आप अपने नियंत्रण में कर पाते हैं, जिसको आप अपने नियंत्रण में कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। जिनको हम अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, जो हमारे नियंत्रण में हमारी बस की बात नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया।